तो कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू पढ़ते रहो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप भी जानते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आगे फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में इस कंसेप्ट को हम आपको समझा पाएं। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th में। तो भाई ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल है क्या? देखो, अगर कोई हम सरफेस से, मान लो ये कोई सरफेस है, सरफेस से मैं कोई चीज को फेंकता हूं कुछ इस तरह से, मान लो आप कोई पत्थर थ्रो करते हैं। अगर कश्मीर की कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे पत्थर कोई थ्रो करता है तो उसका एक पाथ बनता है, ऐसा अगर आप फिंगर देख रहे होंगे मेरे, ये तो पाथ बनता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास एक y एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक x एक्सिस है। ठीक है, मोशन इन प्लेन का एक टॉपिक है ये। और यहां से हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो मैक्स हाइट पहुंचते हुए कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को थ्रो करूंगा तो देखो ये कुछ हाइट करके कुछ इस तरह से गिरेगा, गिर गया ना। तो वैसे ही क्या पहुंचा, ये गिर गया। अब बच्चों देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपने जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो आपने पढ़ रखे हैं। मोशन इन प्लेन आपने पढ़ रखा है, तब जाकर के प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हो। तो मैं समझ के चलता हूं जो एक्सिस है, तो y एक्सिस का जो हमारे पास कंपोनेंट हो गया वो साइन थीटा। ठीक है, जो x एक्सिस का कंपोनेंट हो गया कौन सा हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं तो मेरी जो वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, जो कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने लेट किया कि वेलोसिटी लग रही है u, और y हमारे पास कौन सी एक्सिस है, तो हमने लेट किया y, uy। ठीक है, और कंपोनेंट कौन सा, साइन थीटा, तो वेलोसिटी क्या हो गई, uy साइन थीटा। वेयरएज अगर x की डायरेक्शन में बात करूं, ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है इस डायरेक्शन में बात करूं, तो यहां पर अगर वेलोसिटी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ux cos थीटा। आपको ये बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। ये है डायरेक्शन, ये है टेंजेंट, जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शो करती है कि प्रोजेक्टाइल में डायरेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रहेगा। ठीक है, और ये पाथ जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, यहां पर आ जाओ, तो यहां पर जो मैंने हाइट से जो मैंने फेंका ऑब्जेक्ट, तो वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ के आए हो, वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखो यहां से ना क्या हुआ, ये डायरेक्शन बता रही है, ये हमारे पास हो गया x और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा uy। ठीक है, ओके, यहां पर बात करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो गया, जो डाउनवर्ड है, पर है तो वैसे भी देखो साइन थीटा वाला y एक्सिस, तो ये हो गया u साइन थीटा। लेकिन अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, ये होता है ना हमारे पास। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और हम जब अब y ले रहे हैं uy एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा uy साइन थीटा। लेकिन इसमें जो साइन लगेगा कैसा लगेगा, माइनस साइन लगेगा, है ना। ये अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x cos थीटा या ux cos थीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसा यहां पर फिगर है, क्लियर है ना। तो ये हो गया माइनस का uy साइन थीटा, और ये हो गया ux cos थीटा जो कि x एक्सिस में है, ये हो गया वेलोसिटी रिजल्टेंट। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारे पास हो गया साइन थीटा, ये हो गया ux cos थीटा। बच्चों अब देखो, हमने सीखा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो उसके वेलोसिटी और डायरेक्शन में चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इसके टर्म्स के। ठीक है, जो टेक्निकल टर्म है, जैसे पहला होता है हमारे पास फ्लाइट। ओके, तो देखो ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और ये बी पॉइंट में आके गिर गया होगा, तो जितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर हवा में रहा उसको बोलते हैं फ्लाइट। क्या बोलते हैं, फ्लाइट। अरे फ्लाइट में बैठ के जाते हैं ना, फ्लाइट। ओके, और जितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस को यहां से फेंकना, फिर वो उसका यहां से गिरना, इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। एंड ये देखो ए से चला और बी में पहुंचा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x, भाई x डायरेक्शन में है ना, और इसको बोलते हैं क्या, रेंज। क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो कहता है कि अगर मान लो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसका पाथ कैसा होता है, ये प्रूव करके बताओ। तो बच्चों बेसिकली जो हम लोग को ये पाथ दिख रहा है, तो ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है ना। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, दैट की प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है,
तो अगर हमें इस पाथ को पैराबोला शो करना है तो हम इसको क्या शो कर देंगे, इसको एक तरह से अगर हम पैराबोला शो कर दें कि ये जो हमारा बना है ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, तो पाथ हमारा ऑटोमेटिक कैसा प्रूव हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैराबोलिक इक्वेशन हमें आइडेंटिफाई करनी होगी या उसको प्रूव करके लाना होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है वर्टिकल डायरेक्शन में जिसको हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, और दूसरा जो रेंज है। तो हम रेंज से शुरुआत करेंगे। तो बच्चों डिस्टेंस हमने कितनी लेट की थी, x, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, देखो जरा क्या होती है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा डिस्टेंस किधर चल रही है भाई, इधर से इधर मूव हुआ, तो डिस्टेंस हम लोग कौन सा लेंगे, a to b। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस हो गया x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास u cos थीटा इनटू में टाइम। टाइम तो हमें नहीं पता तो हमने ले लिया यहां से u cos थीटा इनटू में टाइम। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जरा देखो ये y डिस्टेंस मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है, y डिस्टेंस मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ, तो y इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर, ये तो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो बच्चों सबसे पहले देखो तो हमने s की जगह y लिखा, ये हो जाएगा u। अब u कौन सा u y लेंगे ना वर्टिकल वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा इंटू में t प्लस में कितना हो जाएगा 1/2, इसके बाद क्या हो जाएगा g और t स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, देखो यहां पर जो g की वैल्यू है वो पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे भाई। अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू बेटा कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो g की वैल्यू नेगेटिव प्लेस करो, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस, देखो g माइनस हुआ, माइनस हो गया 1/2 t स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया बात है, यहां पर g तो लिख लो, g थोड़ी भूल जाओगे। ठीक है, अब t की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड करो, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन में u cos थीटा, ये तो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने सेकंड लेट कर लिया और इसको सेकंड लेट कर लिया थर्ड। तो सेकंड की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन थर्ड। सेकेंड की वैल्यू कहां पर प्लेस कर दो, थर्ड में प्लेस कर दो। तो जैसे ही प्लेस करोगे बच्चों तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू में t की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन में u cos थीटा। ठीक है, देखो माइनस कितना हो जाएगा 1/2, g की वैल्यू हमें नहीं प्लेस करनी है, ये हो जाएगा t स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, x बाई u cos थीटा, तो x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो u से u कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x, यहां पर x बचा ना, x tan थीटा माइनस, यहां पर क्या बचा बच्चों, यहां पर बच्चा हमारे पास 1/2 है ना, ये हो जाएगा हमारे पास g अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां बचा x स्क्वायर। बच्चों इससे ही हम लोग कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। और पैराबोलिक इक्वेशन अगर डिस्टेंस निकल के आ गई जो हम ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ये जो पाथ बन रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर से समझना है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों देखो एक बार फटाफट देख लो फिगर, यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, किसी एक रेंज को कवर करते हुए x r डिस्टेंस में मान लो जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास u y साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास u x cos थीटा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, यहां से चली जब तक बॉडी यहां नहीं आ गई तब तक तो पूरा टाइम निकालेंगे, एक तो जाने का और यहां ऊपर से मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का, है ना। लेकिन इसका हमारे लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ओके, तो पूरा टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, या मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस gt।
अब देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट जो होगी, मैक्सिमम हाइट पर जो v होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये v तो हो गया 0, u की वैल्यू क्या होगी, अब कौन सा u लोगे, x cos थीटा वाला लोगे या y sin थीटा वाला लोगे। भाई तो नीचे से ऊपर फेंका गया तो हम लोग कौन सा लेंगे, y sin थीटा वाला लेंगे। तो हमने ले लिया यहां पर क्या, y sin थीटा, साइन थीटा, y साइन थीटा मतलब समझ रहे हैं ना, u y साइन थीटा मतलब ये क्या है, एक तरह से वेलोसिटी है u साइन थीटा। अब देखो नीचे से ऊपर फेंका गया तो माइनस क्या हो जाएगा gt, ठीक है कोई दिक्कत, ओके। अब देखो यहां से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का u साइन थीटा और ये हो जाएगा इक्वल है माइनस का gt, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, क्या बचा u साइन थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू टाइम। अच्छा अब ये बताओ बच्चों, ये जो टाइम आया वो कैसा टाइम आया, वो टाइम आया खराब क्यों, क्योंकि ये टाइम है अभी आधा, ये टाइम लिया केवल इतना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हम लोगों ने। अब अगर हमें ये भी टाइम निकालना है तो हमें ये भी टाइम t, भाई जितने टाइम से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, टाइम सेम रहेगा, क्लास 9 का कंसेप्ट पढ़ चुके हो। तो एक t तो हमने निकाल लिया, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या कर दिया, टोटल टाइम निकालने के लिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बच्चों, और मल्टीप्लाई से क्या मिला हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। तो ये तो बात हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट की, क्लियर। अब आती है रेंज की, किसकी बात आती है, रेंज की। देखो बच्चों कितना सिंपल है रेंज, रेंज क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम, यही तो होता है। तो स्पीड मतलब अब कौन सी लोगे, u x cos थीटा लोगे कि u y sin थीटा लोगे। भाई अब हम इधर वाली बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो u x cos थीटा लेंगे। तो डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया रेंज, तो ये हो जाएगा u x cos थीटा और इनटू में t, और t की वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं, ये निकाल के लाए हैं, तो इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो रेंज r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा भाई, t की वैल्यू ये है 2u साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, ओके। तो टाइम की वैल्यू ना, ये वाला एरो इधर लगा लो जरा, देखो अरे 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 इज इक्वल टू टी, और इस वाले की वैल्यू इधर वाले लगा दो, ये वाला टाइम की वैल्यू रखेंगे, टोटल टाइम रखेंगे ना, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज है यहां से यहां तक, और अगर हमने केवल t की वैल्यू रखी तो केवल इतना फाइंड कर पाएंगे, तो हमें टोटल रखना पड़ेगा टाइम ताकि हम पूरा ही बता पाए, इसलिए ये वाली वैल्यू प्लेस करिए। बात समझ में आई। अब देखो क्या आ गया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, ये किसका निकल के आ गया, रेंज का आ गया, कि अगर कोई बॉम्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है, थ्रो किया जाता है तो किसी वेलोसिटी से, तो वो कितनी दूरी पर, किसी एंगल से, तो कितनी दूरी पर वो जाकर के गिरेगा। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो तो आगे क्या पूछता है, पूछता है मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम एंगल। तो मैक्सिमम एंगल के लिए जरा ये समझो, रेंज हमने क्या सीखा, रेंज हमने पढ़ा u साइन 2 साइन 2 थीटा, सॉरी u साइन 2 थीटा, u स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, हमने सीखा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, यही तो सीखा। अच्छा, अब थीटा की ऐसी वैल्यू बताओ जो साइन में मैक्सिमम होती हो, है ना। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री में, जिसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन यहां पर 2 थीटा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, बाई 2 कर देंगे, मतलब थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो जैसे 45 डिग्री रखोगे तो 45 टू जा 90, 90 की वैल्यू 1, तो जो रेंज मैक्स आएगी, क्या आ जाएगी, मैक्स रेंज आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन में g। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, जो रेंज मैक्सिमम है u स्क्वायर अपॉन में g, क्लियर है, ओके। तो कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, बोलता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया गया। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे भाई, वो हाइट क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर होता है ना, हाफ AT स्क्वायर। अब जरा देखो, s की वैल्यू y लेट कर ली, ऊपर की तरफ गया, तो कौन सी, अच्छा ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया तो कौन सी वेलोसिटी लोगे, y साइन uy साइन थीटा, ये y क्या शो करता है, y शो करता है क्वाड्रेंट, ठीक है, सॉरी एक्सिस,
और यू एक्स कॉस थीटा है, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो जब ऊपर की तरफ गया तो भाई साहब यू वाई साइन थीटा लोगे ना, तो हमने ले लिया साइन थीटा यू साइन थीटा, और टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, टाइम की वैल्यू आप रख लो, जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है, टोटल टाइम की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, हमने रखा 2u साइन थीटा अपॉन में 2u साइन थीटा अपॉन में जी, प्लस अब देखो नीचे से ऊपर फेंकेगा तो माइनस 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास जी, और टी स्क्वायर तो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां से फाइंड कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है, ठीक है, बुक्स में अलग अलग तरीके दिए रहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी केवल नीचे से ऊपर जाने की, यहां तक कि ये मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी एच की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैल्यू प्लेस करोगे फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर पूछेगा रेंज, फिर इसके बाद क्या पूछेगा, फिर बोलेगा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, फिर मैक्सिमम एंगल क्या होगा रेंज का। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो होपफुली ये 10 मिनट वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और भी अगर किसी छोटे से टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो 10 मिनट रिवीजन वीडियो आपको आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखाते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।